NTN न्यूज के साथ मैं हूं हाजिरा रऊफ और मैं नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में सबसे अहम खबर से। आपके इंसाफ ने एक बार फिर मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर ली। दरखास्त में इस्तदा की कि करार दिया जाए इलेक्शन एक्ट में तरमीम का 12 जुलाई का फैसला इतलाक नहीं होता। उन्होंने लिखा कि करार दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई फैसले पर अमल दरामद से इनकार नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली खत का 12 जुलाई फैसले पर खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के खत को मुस्तरद करे। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमात को तकसीम से रोका जाए। तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील अजीज करामत भंडारी ने दरखास्त दायर की। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों से मामले पर फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में इस्तदा की कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का 12 जुलाई फैसले पर इतलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई फैसले पर अमल दरामद से इनकार नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली खत का 12 जुलाई फैसले पर खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के खत को मुस्तरद करे। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को तकसीम से रोका जाए। तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील अजीज करामत भंडारी ने दरखास्त दायर की। और यहाँ खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक आज पावर शो करेगी। जलसे की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जलसे गाह की इंतजार किया है कि हमारे दीगर कंटेनर जलसे गाह आने नहीं दिए जा रहे। गुज़िश्ता रोज से ही कबल मफरूर कारकुनान की गिरफ्तारी के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया है और पुलिस ने मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार किया है, जबकि काहिना जलसे गाह को जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। आपको बताएं कि लाहौर जलसे से कबल मफरूर गिरफ्तारी के फैसले पर अमल दरामद शुरू हो गया। पुलिस ने मुतादिद कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। PTI के जलसे के पेश नजर इंतजामिया ने इकदाम करना शुरू कर दिए। काहिना जलसागाह को जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। जबकि पंजाब पुलिस ने 9 मई के मफरूर 3700 अफराद को लाहौर जलसे के मौके पर गिरफ्तार करने का फैसला किया था, जिस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद ने कहा है कि लाहौर में पुलिस गर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है। कहा कि इंसाफ के कारकुनों की पकड़ धक्कड़ के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट। मिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की पकड़ धकड़ के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़श्ता रात कॉर्नर मीटिंग के इनेकाद पर 20 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत हमें जमहूरी हक से महरूम न करे। सैफ का कहना था कि PTI पुरअमन जलसे की ख्वाह है, पकड़ धकड़ के बहाने न बनाएं। तहरीक इंसाफ डरने वाली जमात नहीं। गुज़श्ता शब लाहौर के इलाके गुलबर्ग में बगैर इजाजत कॉर्नर मीटिंग पर 20 से जायद PTI के कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस के मुताबिक पुलिस के पहुंचने पर PTI के कारकुनों ने पथराव और हवाई फायरिंग की। PTI के कारकुनों ने पुलिस की वैन को भी नुकसान पहुंचाया। PTI लाहौर के जलसे की कॉल का पुलिस इन एक्शन। PTI कारकुनान के घरों में छापे, CCTV फुटेज। भकी में मीडिया कोऑर्डिनेटर मलिक मुनव्वर हुसैन के घर में छापा, पुलिस को खाली हाथ जाना पड़ा। अंदरूने शहर भी पुलिस के छापे जारी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल पर लश्कर कुशी की धमकी पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन हम अटक के पुल पर उनका इंतजार कर रहे हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को स्पीकर का खत आइन और कानून के मुताबिक लिखा गया। अगर उसमें कानून की गलत तशरीह की गई है तो वक्त उसका फैसला कर लेगा। कानून की तशरीह करना हमारा हक है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को अपनी सियासी पोजीशन का दिफा करना है। मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिशें जारी रखेंगे। सियासत का हुस्न है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जाता। मौलाना फजलुर रहमान से कहूँगा, नियत पर शक नहीं करें। वजीर दिफा ने कहा कि कौन सा ऐसा वकील है जो सियासी न हो, सब सियासी हैं। स्पीकर का लिखा गया खत कानून कायदे के मुताबिक है। स्पीकर के लिखे खत में मौकिफ को सपोर्ट करता हूँ। स्पीकर के इलेक्शन कमीशन को खत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। को मखसूस नशिस्तें हुकूमत को अलॉट करने से रोका जाए। पीटीआई की स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को खत आइन और कानून का दुरुस्त अक्कास नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 39 अरकान असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दिया। अदालती फैसले की रोशनी में बकिया 41 अरकान ने बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन को जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने 41 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया, ना मखसूस नशिस्तें अलॉट की। अदालती फैसले और वजाहत की रोशनी में इलेक्शन तरमीमी एक्ट का इतलाक केस पर नहीं होता। करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबली से इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सवाबी में करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने स्पीकर कौमी असेंबली से मुतालबा किया है कि वो इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत वापस लें। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अगर फैसले में अदलिया पर वार होता है तो अदलिया के साथ खड़े होंगे। असद कैसर का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मैंगल को मुजव्वजा आईनी तरमीम के अलग अलग मुसव्वदे दिए गए थे। असली मुसव्वदा बिलावल जरदारी के पास था। इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें दी जाएं। स्पीकर कौमी असेंबली का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। उन्होंने कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा भी इस साजिश में पूरा शरीक है। बिलावल अपने नाना के आइन को खत्म करने के लिए गैर जमहूरी लोगों के साथ बैठे हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, कौमी असेंबली का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सारी सीटें इमरान की समझी जाएंगी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक सारी सीटें पीटीआई के मेंबरान की समझी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया है और स्पीकर कौमी असेंबली के फैसले को दुरुस्त कहा है। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए आइन की पासदारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करे। उनका कहना था कि हुकूमत का इरादा था रिजर्व सीट हुकूमत को मिल जाए ताकि वो 2/3 अक्सरियत से तरमीम कर ले। और यहाँ आपको अपडेट करें, सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम जारी हुआ है। पैगाम देते हुए उनका कहना, पंजाब से तो मुस्तरद हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और सरकारी बाद इंतशारी सर्कस लगाने की कोशिश जारी है। उनका कहना है कि दहशतगर्दी से बरसरे पैकार सूबे के रेस्क्यू की गाड़ियां, एम्बुलेंस, क्रेनें खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में सूबे में सियासी इंतशार फैलाने के लिए लाना उनका असल चेहरा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने एक्स पर पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा कि पंजाब से तो मुस्तरद हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी के हमरा इंतशारी सर्कस लगाने की कोशिश जारी है। दहशतगर्दी से बरसरे पैकार सूबे के रेस्क्यू की गाड़ियां, एम्बुलेंस, क्रेनें खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में सूबे में सियासी इंतशार फैलाने के लिए लाना उनका असल चेहरा है।
अब आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी न करने का फैसला किया है। ऑफ रेवेन्यू के तर्जुमान ने टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी न ऐलान किया। तर्जुमान ने कहा कि एफबीआर ने टैक्स गोशवारे जमा कराने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया हुआ है, जिसमें तोसी नहीं की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत इकदाम मुतारिफ करवा रही है जो नॉन फाइलर्स को जायदाद खरीदने से रोकने में मददगार होगा। और यहाँ खबर शामिल करेंगे। इंसदादे दहशतगर्द बाद में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने समाअत की। तफसीलाबिक इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वासिक कयूम अब्बासी, आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने उमर तनवीर भट्ट को गैर हाजिरी पर इश्तेहारी करार दे दिया। राजा खुर्रम, शहजाद नवाज और राजा माजिद अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने फैसल जावेद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बाद अज़ां अदालत ने केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTF दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे में वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे में अली अमीन गंडापुर की दरखास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा जहूर हसन अदालत में पेश हुए। जहूरुल हसन की जानिब से अली अमीन गंडापुर की हाजिरी मुआफी की दरखास्त अदालत में जमा करवाई गई। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम का कंडक्ट देख लें, मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने कहा कि पिछली मरतबा 4 को हाजिरी मुआफी की दरखास्त दी और 8 को जलसे में तबीयत ठीक थी, जिस पर वकील जहूरुल हसन ने कहा कि आज हाजिर से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करें। यकीन दहानी करवाता हूं अली अमीन हाजिर होंगे। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 10 बजे अदालत पेश होने का हुक्म दे दिया। वज़ीर अज़मा बुखारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को झूठा करार दे दिया। कोई रास्ते हैं, SOPs के साथ PTI को जलसा करने की इजाजत दी गई है। अज़मा बुखारी ने ताज़े करते हुए कहा, तहरीक फसाद के कारकुनों ने गुज़िश्ता रात लाहौर में बदअमनी पैदा करने की कोशिश की है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा डंडा ब्रादर फोर्स ने लेकर आ रहे हैं, हम जलसे में आने वालों की तवाज़ुन करेंगे। आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स बिलावल भुट्टो जरदारी की आज 36वीं सालगिरह मनाई जा रही है। अपने नाम जुल्फिकार अली भुट्टो और अपनी वालिदा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह कम उम्री में आलमी रहनुमाओं की सफ में नुमाया मकाम हासिल किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आज 36वीं सालगिरह मनाई जा रही है। अपने नाना शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और अपनी वालिदा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह उन्होंने भी कम उम्री में आलमी रहनुमाओं की सफ में नुमाया मकाम हासिल कर लिया। उन्होंने अपने दानिश और अपने विजन से ये साबित किया कि वो शहीद भुट्टो के सियासी सिलसिले के हकीकी वारिस हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अहद-ए-नौ के तकाजों के मुताबिक आगे ले जाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। 27 दिसंबर 2007 को अपनी वालिदा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के अजीम सानहे के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को सिर्फ 19 साल की उम्र में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का मनसब संभालना पड़ा। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें सिर्फ खतरात ही खतरात हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में विरासती सियासत है, वो लोग इस बात को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं कि ये सियासी विरसा संभालना जान जोखों का काम है। बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद सदर आसिफ अली जरदारी खुद भी एक ज़ीरिक सियासतदान हैं और उनके मुखालिफिन भी उनकी सियासी बसीरत के कायल हैं। जब बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया गया, इसके कुछ दिन बाद एक टीवी इंटरव्यू में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बिलावल को शहादतों का ये विरसा सौंपने के हवाले से इस बाप के एहसासात को समझें जिसका सिर्फ एक ही बेटा हो। ये हमने सिर्फ इसलिए किया कि शहीद भुट्टो और
शहीद बीबी के मिशन को जारी रख सके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ऐसे सियासी खानवादे में जन्म लिया जो मुसलसल इब्तला, मसाइब और अलमियों का शिकार रहा। उनकी पैदाइश से पहले ही उनकी वालिदा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जनरल जियाउल हक की आमरीत के खिलाफ और जमहूरियत की बहाली के लिए तवील और कठिन जदोजहद से गुजर रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पैदाइश के बाद भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ये जदोजहद जारी रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बचपन से ही अपनी वालिदा को सियासी मसरूफियात के साथ साथ झूठे मुकदमात का सामना करते हुए तकलीफ में देखा। उन्होंने अपने बचपन में ही अपने वालिद आसिफ अली जरदारी को तवील कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करते हुए देखा। फिर अपनी वालिदा के साथ जिलावतनी का अजाब भी झेला। इन सारी मुश्किलात ने इन्हें नौउम्री में ही एक बालिग और वसीउल नजर सियासतदान बना दिया। फिर जब हालात ने इन्हें पाकिस्तान जैसे सियासी तौर पर खतरनाक मुल्क में एक अवामी जमहूरी सियासी जमात की क़यादत सौंपी तो वो इस जिम्मेदारी को निभाने का मुकम्मल इदराक हासिल कर चुके थे। इस सियासी दानिश और तदब्बुर की बुनियाद पर बिलावल भुट्टो जरदारी को ये एजाज हासिल हुआ कि वो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वजीर खारजा बने। 2022 में जब इन्होंने ये मनसब संभाला तो इनकी उम्र सिर्फ 34 साल और 3 माह थी। इससे पहले ये एजाज शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के पास था। वो 1963 में जब पाकिस्तान के वजीर खारजा बने तो उस वक्त उनकी उम्र 35 साल थी। इस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए कई ब्रेक थ्रू किए और आलमी सतह पर अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब वजारत खारजा का अहम मनसब संभाला तो उस वक्त पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाली जबरदस्त तबाही का शिकार था। बिलावल भुट्टो ने पहली मर्तबा दुनिया को ये एहसास दिलाया कि तरक्की याफ्ता और सनती ममालिक की वजह से होने वाली खतरनाक मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान समेत दुनिया के जो दीगर तरक्की पजीर ममालिक तबाहकारियों का शिकार हैं, उनका खतरनाक मौसमी तब्दीलियों में कोई हिस्सा नहीं है। उन्होंने तरक्की याफ्ता दुनिया को इस बात पर कायल किया कि वो खतरनाक मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले के लिए खर्च की जाने वाली रकूम का ज्यादा हिस्सा उन तरक्की पजीर ममालिक को दें जो तबाहकारियों का शिकार हैं। उन्होंने इस हवाले से पाकिस्तान के लिए एक फंड भी कायम कराया जिसमें COP27 में मुतारिफ कराया जाने वाला फंड और मजीद कई दूसरे रियायती निर्खों में दिए जाने वाला कर्ज और कार्बन क्रेडिट शामिल है। अपने नाना और अपनी वालिदा की तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना खारजा पॉलिसी को बहाल कराने के लिए इनकलाबी सिफारतकारी की। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की जदलादियत बुनियाद पर दुरुस्त निशानदही करके 2024 के आम इंतखाबात में अपने 10 नुकाती काबिल अमल प्रोग्राम का ऐलान किया और चुनो नई सोच को का नारा दिया। उन्हीं 10 नुकात को बुनियाद बनाते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2024 का इनकलाबी इंतखाबी मंशूर मुरतब किया गया। ये 10 निकाती प्रोग्राम और मंशूर पाकिस्तान को बहरानों और मसाइल से निकालने का दस्तावेजी सियासी सहीफा है। इस 10 नुकाती प्रोग्राम का पहला नुक्ता ये है कि उजरत पर काम करने वालों की आमदनी को 5 साल में दुगना इजाफा किया जाए। दूसरा नुक्ता ग्रीन एनर्जी के जरिए तवानाई के बहरान के खात्मे और लोगों को सस्ती बिजली मुहैया करने से मुतालिक है। इसके तहत हर जिले में ग्रीन एनर्जी पार्क कायम करके लाखों गरीब घरानों को 300 यूनिट बिजली, सोलर पैनल्स, विंड पावर स्टेशन और दीगर मुतबादिल ग्रीन एनर्जी के जराये से फराहम की जाएंगी। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने बड़े पैमाने पर काम शुरू कर दिया। 10 नुकाती प्रोग्राम का तीसरा और चौथा एजेंडा ये है कि तालीम और इलाज की मुफ्त सहूलतें सबको फराहम की जाएं। 5वां नुक्ता ये है कि 30 लाख गरीब घरानों को मालिकाना हुकूक पर घर तामीर करके दिए जाएं। अपनी जमीन अपना घर के इस एजेंडे के तहत सिंध हुकूमत लाखों मकानात की तामीर के लिए काम जारी रखे हुए है। प्रोग्राम का छठा नुक्ता गुर्बत के खात्मे से मुतालिक है। इसके तहत बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद वुसअत दी जाएगी ताकि गरीब खानदानों की माली मुआवनत की जा सके। इस हवाले से वसीला हक प्रोग्राम, वसीला तालीम प्रोग्राम, वसीला रोजगार प्रोग्राम और वसीला सेहत प्रोग्राम शुरू कर दिए गए। 10 नुकाती प्रोग्राम का 7वां नुक्ता किसानों की खुशहाली से मुतालिक है और इस हवाले से किसान कार्ड जारी किए जा रहे हैं। 8वां नुक्ता मजदूरों और मेहनत कशों की फलाहो बहबूद के लिए है। इस हवाले से मजदूर कार्ड का इजरा किया जा रहा है। इस कार्ड से मजदूर और मेहनत कश अपने बच्चों की स्कूल्स की फीसें अदा कर सकेंगे, अपने और अहले खाना के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हासिल कर सकेंगे। इन्हें पेंशन और सोशल सिक्योरिटी के अलावा ओल्ड एज बेनिफिट और मजदूरों की सूरत में मिलने वाले बेनिफिट हासिल होंगे। 9वां नुक्ता नौजवानों के लिए रोजगार और जदीद तालीम के हुसूल से मुतालिक है। इस हवाले से नौजवान कार्ड मुतारिफ कराए जाएंगे। जबकि 10वां नुक्ता भूख और ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के हवाले से
से है। यहाँ ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये 10 निकाती प्रोग्राम सिर्फ सिंध के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए है। चूँकि सिंध और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं, इसलिए इन सूबों में इस प्रोग्राम पर तेजी से अमल दरामद हो रहा है। विफाकी हुकूमत में पीपल्स पार्टी एक इत्तेहादी के तौर पर शामिल है और वहाँ भी ये कोशिश कर रही है कि इस प्रोग्राम को पंजाब और केपी के साथ साथ आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तोसी दी जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर इंतखाबात में पहले से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, जो इस अमल का सबूत है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ही शहीद भुट्टो के सियासी सिलसिले के हकीकी वारिस हैं। और यहाँ खबर शामिल करें, पीपल्स लॉयर्स फोर्टी कोर्ट में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी शिरकत की। सूबाई हुकूमत वफाक को सड़कों पर ला रही है। खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ी थी। फैसल कुंडी का ज़ाहिर ख्याल। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिटी कोर्ट में पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। पीपल्स लॉयर्स फोरम की जानिब से सिटी कोर्ट में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी शरीक हुए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से बिलावल भुट्टो को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सियासी वर्कर्स को अपना किरदार अदा करना होगा। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पार्लियामेंट की मुद्दत मुकम्मल हो जाती है, ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती। पिछले डिप्टी स्पीकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि गवर्नर राज आईनी ऑप्शन है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहता हूँ, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं होते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा। पीपल्स लॉयर्स फोरम सिंध के सदर काजी बशीर समेत दीगर ओहदेदारान और वकला की बड़ी तादाद भी तकरीब में शामिल हुए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल का कहना है कि इत्तफाक राय बनाने के लिए दूसरों के मौक़िफ़ को सुनना चाहिए। रहमान से मुलाकात में इत्तफाक राय की कोशिश की, कहा कि अदालती इस्लाहात जरूरी हैं, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तमाम सदूर और वज़राए आज़म की तकरीरें निकाल कर देख लें, सब ने अदालती इस्लाहात की बात की है। कराची के सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली मजीद महंगी है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 51 पैसे इजाफे की दरख्वास्त नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी में जमा करा दी। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली को फी यूनिट कीमत में दरख्वास्त पर समाअत 3 अक्टूबर को होगी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में जमा कराई गई है। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त के मंजूरी से सार्फिन पर 100 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। अब आपको बताएं, हिफाजती इकदाम और कीमती जानों के ज़िया पर नेपरा का बड़ा एक्शन। हिफाजती इकदाम न होने के बाद लेस्को पर भी जुर्माना आयद कर दिया गया। नेपरा ने लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अथॉरिटी का लेस्को को 15 रोज में जुर्माना मुताल्लिका बैंक अकाउंट में जमा करवाने का हुक्म। वजीर आला सिंध के साबिक मुशीर डाहिरी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस्माइल डाहिरी को लतीफाबाद से गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 5 किलो चर्स, क्लाशनकोव और नकदी बरामद हुई है। मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सरदार इस्माइल डाहिरी मनुशियात के हैं। उनकी गाड़ी से मनुशियात बरामद हुई है। मुमकिन हो वो मनुशियात का कारोबार करते हों, ताहम इस हवाले से तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने दौरान तफ्तीश तस्लीम किया है कि वो मनुशियात का कारोबार करता है। मुलजिमान से मनुशियात उनकी गाड़ी से मिली।
नाम निहाद जमहूरियत के दावेदार में अकलियतों पर मजालिम का सिलसिला ताहाल जारी है। हुक्मरान जमात की जानिब से कसम पट्टी के इलाके की एक और मस्जिद को मुनहदम करने का मुतालबा किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी खबर रसा अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा राकेश शर्मा और काउंसलर रचना शर्मा ने इंतजामिया को एक याददाश्त पेश की है, जिसमें कहा है कि कसम पट्टी में बनाई गई मस्जिद गैर कानूनी है और मरकजी हुकूमत की इराजी पर मस्जिद को तामीर किया गया। साल 2016 से 17 में कसम पट्टी की मस्जिद का इफ्तिताह हुआ। रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि वक्फ बोर्ड एक्ट के मुताबिक जामे मस्जिद तामीर करने के लिए इलाके में 40 मुस्लिम खानदानों का होना जरूरी है, लेकिन कसम पट्टी में इतने मुसलमान खानदान नहीं हैं। और आपको बताएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इसराइल का गजा में कत्लेआम और भारत की मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की अजिया आलमी अमन और सलामती के लिए खतरा है। आलमी यौम अमन के मौके पर अपने पैगाम आसिफ अली जरदारी का कहना है कि आज दुनिया को मुख्तलिफ इलाकों में जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और तनाज़ात का सामना है। तनाज़ात आलमी अमन को खतरे में डाल रहे हैं। हम सबको अक़वाम आलम के माबैन अमन, रवादारी और बकाए बाहिमी के कल्चर को फरोग़ देना है। उनका कहना था, इसराइल ने फलस्तीन में दहशतगर्दी का बाजार गर्म कर रखा है। इसराइल हजारों लोगों के गजा में कत्लेआम से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है, जबकि मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है। मोदी हुकूमत भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को जुल्म सितम का निशाना बना रही है। भारत मुसलमानों के बुनियादी हुकूक सलब कर रहा है। आलमी यौम अमन पर वज़ीर आला पंजाब ने अपना पैगाम जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अमन बहुत बड़ी नेमत है, ज़वाल लाती है। अमन की खातिर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज पेश करते हैं। क़याम अमन के लिए सरहदों की हिफाजत पर मामूर अफवाज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए पायदार अमन नागुज़ीर है। अमन के अलमबरदारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जो तनाज़ात के हल के लिए काविशें कर रहे हैं। तशद्दुद और इंतशार का रास्ता अपनाने वाले पाक सर जमीन के अमन और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। इख्तिलाफ राय की आड़ में अमन को सबूताज करना काबिल मजम्मत है। कहा, कश्मीर, फलस्तीन समेत दुनिया भर में अमन हम सब का ख्वाब है। और यहाँ अहम खबर से आपको आगाह करें, कराची एयरपोर्ट कार्रवाई, भारी मिकदार में सऊदी अरब मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। मिठल जमाली फ्लाइट PA 107 के जरिए सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहा था। मुलजिम के कब्जे से 1250 ग्राम आइस बरामद। कस्टम हुकाम का कहना है कि मुलजिम ने आइस बैग के खुफिया खानों में छुपाई हुई थी। पकड़ी जाने वाली मनशियात की कीमत 2 करोड़ से जायद है। मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात की जा रही है। अहम खबर दें आपको, कराची एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई हुई है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कामरान शेख। जी कामरान, अपडेट कीजिए। ये बिल्कुल देखिए, कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुक्काम ने कार्रवाई की है। एक मशकूक मुसाफिर जो कि सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहा था, इसको मशकूक जानते हुए रोका गया और रोकने के बाद जब इसके सामान की तलाशी ली गई तो इसके सामान से भारी मकदार में मंशियात बरामद हुई है। इस मंशियात तकरीबन 1250 किलोग्राम आइस इस मंशियात में शामिल है। मुलजिम मिठल जमाली फ्लाइट नंबर PA 107 के जरिए सऊदी अरब जाने की कोशिश कर रहा था। कस्टम्स के अमले ने जो है वो फौरी तौर पर इसको पकड़ा है और मंशियात को सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। मुलजिम ने आइस को बैग के खुफिया खानों में छुपाया हुआ था। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक पकड़ी जाने वाली मंशियात की कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए से जायद है। मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तहकीकात की जा रही है। जी, कराची एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, भारी मिकदार में सऊदी अरब मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे कामरान शेख।
और यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें, पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जड़ावाला सतियाना रोड पर 2 लड़कियों की लाशें बरामदगी का नोटिस ले लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट कर ली। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जड़ावाला सतियाना रोड पर 2 लड़कियों की लाशें बरामद होने के वाकये का नोटिस ले लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार। खबर शामिल करेंगे। मशहूर मजहबी जाकिर नाइक ने रवा साल दौरे पाकिस्तान का ऐलान कर दिया है। समाजी राब्तों की वेब पर डॉक्टर जाकिर नाइक के ऑफिशियल अकाउंट से एक पोस्ट में ऐलान किया गया है कि हुकूमत की दावत पर डॉक्टर जाकिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल भी दर्ज था, जिसमें बताया गया है कि वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। जाकिर नाइक 6 से 5 अक्टूबर को कराची, 13 से 12 अक्टूबर को लाहौर जबकि 9 और 20 अक्टूबर को इस्लामाबाद में खिताब करेंगे। पेजर धमाकों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास हुआ। सलामती काउंसिल में कहना था कि शहरियों पर तशद्दुद के जरिए दहशत फैलाना जंगी इसराइली धमाके ऐलाने जंग लड़ाई के खात्मे तक हमले नहीं रोकेंगे। हसन नसरुल्लाह लुबनानी वजीर खारजा ने कहा कि मवासलाती आलात के जरिए हमलों के बाद अब दुनिया में कोई महफूज नहीं, इंतकाम नहीं इंसाफ चाहते हैं। इसराइली मंदूब ने कहा कि हिजबुल्लाह को हमले जारी रखने की इजाजत नहीं दे सकते। हिजबुल्लाह खुद को सरहद से पीछे धकेल कर दरियाए लताई तक वापस जाए, वरना दिफा के लिए हर जरिया इस्तेमाल करेंगे। और आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल परफॉर्मेंस कोच की तलाश के लिए इश्तिहार जारी कर दिया है। हाई परफॉर्मेंस कोच हेड कोच की गेम प्लानिंग, जबकि हाई परफॉर्मेंस कोच परफॉर्मेंस में इजाफे के लिए टूर्नामेंट से पहले और बाद में हवाले से भी रेड कोच के साथ मिलकर काम करेगा। पीसीबी के मुताबिक 5 साल का तजुर्बा और कम अज कम लेवल 2 कोच दरख्वास्त देने के अहल हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 7 अक्टूबर तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में टिम नेल्सन ने हाई परफॉर्मेंस कोच की जिम्मेदारी निभाई थी। उन्हें साउथ ऑस्ट्रेलिया से रेड बॉल कोच जैसन गैलेस्पी लाए थे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।